हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा है ए नेल इज ड्राइवन इनटू ए वुडन बोर्ड बाय यूजिंग ए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक नेल है, उसको हमको एक वुडन बोर्ड पर जो है वो हमको हमर के द्वारा जो है उस पर लगाना है। द इम्पैक्ट ऑफ द हमर ऑन द हेड ऑफ नेल प्रोड्यूस ए थ्रस्ट ऑफ 25 न्यूटन। कर रहा है कि एक हमर है, उस हमर के द्वारा जो है वह नेल के हेड पर जब वह लगाया जाता है तो उस केस में वह 25 न्यूटन का जो है वह फोर्स लगाता है, जो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। इस हमर के द्वारा जब इस नेल पर लग रहा है तो हमर जो है इस नेल पर जो है वह 25 न्यूटन का जो है वह फोर्स लगाता है। इफ द एरिया ऑफ द हेड इज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये जो हेड है इसका जो एरिया दिया हुआ है वह एरिया जो है वह 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर एंड ऑफ द टिप इज 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। और ये जो टिप है इस टिप का जो है वह एरिया दिया है वह 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर ऑन द हेड एंड ऑन द टिप ऑफ द नेल। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो हमर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का, उस केस में इस पर मतलब हेड पर जो है वह कितना प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हमको यहाँ पर निकालना है, जिसको हम P1 मान लेते हैं। ओके। दूसरा, नेल के जो इस पॉइंट पर जो है वह कितना हमारा प्रेशर लगेगा, उस हमर के द्वारा जो 25 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, तो उस केस में इसको अगर हम प्रेशर P2 मान लेते हैं तो इसका P2 प्रेशर जो है वह कितना होगा इसके टिप। तो इस दोनों प्रेशर को हमको यहाँ पर निकालना। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो टॉप है उस टॉप का जो एरिया दिया हुआ है नेल का वह दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर और ये स्क्वायर। तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर स्क्वायर में तो ये हमको करना पड़ेगा 0.5 इंटू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर जो है वह 10 के पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसका मतलब 1 मीटर जो मिलीमीटर हो जाएगा स्क्वायर वह हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर के जो है वह बराबर होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर की जगह हमने 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर जो है वह मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एरिया जो दिया है हमारा A2 जो नेल का टिप पॉइंट वह दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर। और फोर्स जो दिया है वह हमारा दिया हुआ है 25 न्यूटन, जो दोनों के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रेशर निकाल लेते हैं P1। जो हमारा P1 है वह है हेड पर, नेल के हेड पर जो प्रेशर लगेगा वह कितना लगेगा। उस केस में हमारा जो फोर्स हो जाएगा वह F और एरिया हो जाएगा वह A1। तो फोर्स हमारा जो दिया है वह है 25 न्यूटन का और एरिया जो हमने निकाला है वह है 0.5 इंटू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको अगर हम यहाँ डेसिमल को यहाँ पे हटा देते हैं, ये चला जाएगा हमारा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा प्रेशर P1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब हम डेसिमल को हटाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 250 पाई में हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -6। ये कट जाएगा यहाँ पे 5 ये हो जाएगा 50। यहाँ पर हम देखेंगे 50 और ये 10 के पावर -6 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आगे हम जब निकालेंगे प्रेशर P2 इक्वल टू हो जाएगा F बाय एरिया A2। F तो मेरा वही है 25 न्यूटन और एरिया जो 2 है वो है हमारा 0.1 इंटू 10 के पावर -6। इस डेसिमल को भी जब हम हटाएंगे तो P2 जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा 250 इंटू 10 के पावर -6। ये हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी कर। तो यहाँ पे हमने देखा जो P1 आया है वह 50 इंटू 10 के पावर 6 है और जो हमारा P2 आया है वह आया है 250 इंटू 10 के पावर 6। ये हो गया हमारा P2 जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो टॉप पर जो प्रेशर लग रहा है वह लग रहा है हमारा 50 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर और P2 पर जो लग रहा है वह लग रहा है 250 इंटू 10 के पावर 6
न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब P2 पर, टी पॉइंट पर जो है वह सबसे ज्यादा जो है वह प्रेशर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।